हे गाइस व्हाट्स अप, क्या हाल चाल है भाई आपका। आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। होप सो गाइस आप लोग काफी अच्छी स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, और कंसेप्ट अच्छे से समझ रहे हैं, फिजिक्स के भी, केमिस्ट्री के भी और बायोलॉजी के, और अपनी तैयारी है वो अच्छे से कर रहे हैं। तगड़ी तैयारी होनी चाहिए भाई। पर ये चीज ध्यान रखना, फिजिक्स से जिसको डर लगता है, फिजिक्स बहुत आसान है, सच में आसान है भाई, ठीक है। कैसे आसान है, अगर आपको ये कंसेप्ट आते हैं तो। देखिए जनरली आप लोग प्रोपोर्शनलिटी का इस्तेमाल नहीं कर पाते। आप देखते हो टीचर ये इसका स्क्वायर क्या भाई, फोर्स है जी m1 m2 बाई में r का स्क्वायर, तो मास को 2 गुना करेंगे 2 लिख देंगे, 4 गुना करेंगे दूसरे मास को तो 8 हो गया, बाई में डिस्टेंस सेम रख दी तो कितना 16 गुना नया फोर्स आ गया 16 f, अगर इनिशियल फोर्स f है तो। ऐसी चीजें आपसे पूछते हैं, यानी प्रोपोर्शनलिटी का इस्तेमाल आपको आता है कि नहीं आता। अगर आपको नहीं आता है, देखिए मुझे बहुत टाइम लग गया था प्रोपोर्शनलिटी का इस्तेमाल सीखते सीखते, कैसे अप्लाई कर पाऊं मैं, पर अब तो मैं चुटकी में कर लेता हूं। और आप भी यही चाहते हैं कि सर मैं प्रोपोर्शनलिटी अच्छे से कैसे लगा लूं या कैसे लगा सकता हूं, तो इस वीडियो को अच्छे से देख, प्रोपोर्शनलिटी को अच्छे से सिखाया है। और सुन क्या खास बात सिखाई इस वीडियो में, अगर मोमेंटम में चेंज दे रखा हो 1%, मैंने बोल दिया मोमेंटम इंक्रीज कर दी मैंने 1% से, तो बता काइनेटिक एनर्जी में कितना इंक्रीज आएगा, इंक्रीज आता है डिक्रीज आता है, ये भी बता रखा है कैसे आता है इस वीडियो में सब। तो मान ले तूने 1% से इंक्रीज की तो चेंज आएगा 2.01% काइनेटिक एनर्जी में। मोमेंटम में 1% इंक्रीज करेगा तो, मोमेंटम में 2% इंक्रीज करेगा चेंज आएगा 4.04% का, 3% इंक्रीज करेगा मोमेंटम में तो आंसर आएगा 6.09% का चेंज आएगा काइनेटिक एनर्जी में। ये मोमेंटम में चेंज, ये काइनेटिक एनर्जी में चेंज बता रखा भाई वीडियो में। 15-20 तक 20% तक चेंज करेगा, सारा इस वीडियो मैंने कवर अप कर रखा है, ठीक है। अब आप ये चाहते हैं कि कैसे आपने सर 6% दे रखा है तुरंत निकाल दिया आंसर, 12-36% चेंज आएगा काइनेटिक एनर्जी में। और केवल काइनेटिक एनर्जी नहीं दोस्तों, अगर आप लोगों को कोई ऐसी क्वांटिटी दे रखी है जिसमें x कोई भी डायरेक्ट सम है किसके भी, y के स्क्वायर की, और फिर आपको कोई y में चेंज दे दे, y में सामने चेंज दे दिया 11%, बोल दे कि y मैंने इंक्रीज कर दी 11% से, इसी का केस है ये, तो डेफिनेटली आपकी x में जो चेंज आएगा वो 11 का डबल 22, उसमें इसका स्क्वायर इस तरीके से ऐड करना है कि दशमलव के बाद 2 अंक आए आपके, कितना होता है 11 का स्क्वायर 121, तो पीछे वाले 2 अंक लिख दो 21, दशमलव लगा दो, ठीक। एक का जो बचा पहले वाला जो भी नंबर उसमें ऐड कर देना, 11 का डबल कितना किया था 22, 22 में 1 कर दिया कितना 23%। ये सब मैंने इस वीडियो में कवर अप कर रखा है, और होप सो गाइज अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे अच्छे से स्टार्टिंग टू एंड, आप लोग प्रोपोर्शनलिटी का इस्तेमाल अच्छे सीख जाएंगे, और साथ ही साथ चेंज इन मोमेंटम का आंसर सेकंडों में निकाल देंगे। आप देखते हैं ना कि कैसे टॉपर लोग जो होते हैं, मान लो जो भी हैं, किसने टॉप किया नीट एग्जाम को, किसने जेई को टॉप किया है, अब की बार तो दोनों सेम नाम वाले हैं, समझ में आ रहा है। तो भाई कैसे कर पाते हैं, ये अप्रोच रखते हैं, और आप भी चाहते हैं इस अप्रोच को सीखना, तो वीडियो को देखिए, ये डेफिनेटली नया मिलेगा यूट्यूब पे, ठीक है, नहीं मिलेगा कहीं पे भी यूट्यूब पे, नहीं पढ़ाया होगा अब तक किसी से, इससे पहले डेट में पढ़ाया भी हो तो जरूर बताइएगा, ठीक है। तो होप सो गाइस आप लोग इस वीडियो से बहुत सारी चीजें समझ पाए, ठीक है। अच्छे से अपनी कॉपी पेन निकालिए और इस वीडियो को बनाइए। ऑल द बेस्ट, और अच्छे से पढ़िए। एक सिटिंग प्लान में आपको वीडियो कवर अप करनी है, और इसके जो रिजल्ट है वो फाइनल एक आपको पार्टिकुलर वे से समराइज कर याद कर लेना है, ठीक है। ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज इस वीडियो में हम फिजिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काइनेटिक एनर्जी में चेंज अटेम्प्ट करेंगे भाई। और ये वाली जो वीडियो है आप लोगों के लिए फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को डील करने का एक शानदार तरीका बता के या लेके आएगी, ठीक है। तो आप लोग अपनी कॉपी और पेन निकाल लीजिए, और जल्दी से अगर आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को जल्दी अटेम्प्ट करना चाहते हैं, वो अप्रोच सीखना चाहते हैं कि कैसे आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल आसानी से कर सकते हैं, तो इस वीडियो को देखना शुरू कर लीजिए अच्छे से, ओके। और साथ ही साथ कॉपी में बनाना, समझ में आ रहा है। हाँ तो आइए शुरू करते हैं भाई। सुनिएगा, सबसे पहले अब एक चेंज निकालना है भाई। कब निकालना है, चेंज का मतलब क्या होता है ये समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं भाई व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी। एक ऑब्जेक्ट में मोशन के कारण जो एनर्जी होती है उसे कहते हैं काइनेटिक, ENERGY एनर्जी। बताइए काइनेटिक एनर्जी क्या होती है।
एनर्जी कंटेंट इन ए बॉडी इन ए मैटर ड्यू टू इट्स मोशन, गतिज ऊर्जा, दैट इज नोन एज व्हाट, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इसको हम K.E से लिख देते हैं। इसका फॉर्मूला होता है हाफ m मास ऑफ द ऑब्जेक्ट मैटर जो भी इनटू में v का स्केयर, उसकी स्पीड कितनी है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है। डन। फॉर्मूला क्या है, हाफ mv स्केयर। ठीक है भाई, ओके। नेक्स्ट, अब काइनेटिक एनर्जी में चेंज कब निकालना है, कब भी, जब आप चेंज निकालने मोमेंटम, जब आपको मोमेंटम में चेंज दिया हुआ तब निकालना है। क्वेश्चंस आते हैं आपके नीट एग्जाम में भी, जेईई मेंस के एग्जाम में भी, कैसे, और कोचिंग्स में तो भाई जनरली पूछे जाते हैं। ठीक है, और एक भाई आपको लाइफ लॉन्ग एक डाउट सा रह जाता है छोटा सा। ठीक है, अब आपको ये इस वीडियो में देखना है कि सच में क्या आपका ये डाउट था और क्या आपका ये डाउट अब क्लियर हो गया, और क्या आपने पहले सीखा है कि नहीं, या आपने कुछ नया सीखा है। ठीक, जहां तक मुझे लगता है भाई आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा आज। जो भी हो, अगर आपको सच में ये लगे कि हाँ मैंने कुछ नया सीखा है, तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा कि हाँ सर मैंने कुछ नया सीखा है। ओके, चलिए। तो मोमेंटम क्या होती है भाई, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है हमारे पास क्या, ऑब्जेक्ट का मास इनटू में इसकी वेलोसिटी। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, पर हम इसका मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, पी से लिखते हैं मोमेंटम को, पी वेक्टर क्वांटिटी होती है भाई, मास वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब अगर इसका मैग्नीट्यूड लेना पड़ जाए तो कैसे लेते हैं हम, मैग्नीट्यूड को लिखने का तरीका देख लो, पी वेक्टर ऐसे दोनों तरफ दो डंडे लाइन लगा दो। ठीक है, क्या आ गया इसका मैग्नीट्यूड, कितना आएगा भाई, m इंटू में v, समाप्त, जिसको आप सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मोमेंटम किसकी इक्वल होती है भाई, मास इंटू में वेलोसिटी, क्या, स्पीड के, यहां पे ले सकते हो आप। डन है। हाँ, अब काइनेटिक एनर्जी का और मोमेंटम का रिलेशन बताओ पहले तो मुझे, क्या होगा बताओ, क्या करें। मैं काइनेटिक एनर्जी को एक बार K से लिख दूं, अकेला K, आप समझ लेंगे कि सर ये तो क्या, ये काइनेटिक एनर्जी है। ओके, आ जाओ। अब क्या करें ऐसा, मतलब मैं ऐसा कर लूं, यहां पे v का स्केयर है, ठीक, यहां पे v है, क्यों ना मैं इसको स्केयर में बदल दूं। हाँ, तो आप ये कहना चाहते हो सर दोनों तरफ स्केयर कर दे हम, हाँ कर दे, ले, ठीक है भाई, इसको ले लेते हैं। तो p का स्केयर किसके बराबर आ गया, गौर से देख, किसके भाई, मास के स्केयर के अलग अलग खोल दूं, इनटू में v का स्केयर। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इस p स्केयर को m से डिवाइड कर दिया, इस तरफ भी कर देता हूं, बोलो है कि नहीं। हाँ जी सर, एक m की पावर से एक m कैंसिल हो गया, हटा दे। अब मेरा मन किया भाई मैं इससे नीचे 2 से भाग और कर दूं, तो इस साइड भी कर दिया। जैसे मैंने किया, क्या देखा भाई, गौर से देखिए, क्या आपकी काइनेटिक एनर्जी निकल चुकी है। हाँ जी, हाफ mv स्क्वायर, आपकी काइनेटिक एनर्जी आ चुकी है। तो चलिए, ये किसके इक्वल हो जाएगा, आपका काइनेटिक एनर्जी की। अभी मैं कैसे ले रहा हूं, ओके। अब यहां में क्या है, पी स्क्वायर बाई 2m, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल हो गई भाई, पी स्क्वायर बाई में 2m के, बोलो है कि नहीं, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू किसमें आ गई, पी स्क्वायर बाई 2m। अब क्वेश्चन सुनोगे, मैं बोला आपको, मतलब मैंने ये जो मोमेंटम है ना, मोमेंटम क्या बच्चों, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आ गई भाई, पी स्क्वायर बाई में 2m के। ठीक है, तो पहले से ये पता किया हमने, डन। अब एक बात बताइए, पहले प्रोपोर्शनलिटी चेक करते हैं यहाँ पे। मतलब काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके भाई, मोमेंटम के स्क्वायर के। मतलब कैसे आपने कि अगर डायरेक्टली का आपको पता ही है, डायरेक्टली अगर आप हटाते हैं इक्वल का लगाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं साथ में। ठीक है, अब यहाँ पे इक्वल भी है और मास इनटू 2 नंबर क्या है, कांस्टेंट। तो इक्वल को हटा के मैंने क्या लगा दिया डायरेक्टली, तो कांस्टेंट भी हट जाएगा आपका। तो क्या रहा भाई आपका, काइनेटिक एनर्जी किसके डायरेक्शन होगी, पी स्क्वायर के, है कि नहीं, बहुत जल्दी से है कि नहीं, बिल्कुल। अब अगर आपको सुन लो ध्यान से, देखना एक और बात, ये बताइए मुझे, फोर्स न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात करें तो m1 m2 के क्या होता है, डायरेक्शनल डिस्टेंस के स्क्वायर क्या होता है, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल, बोलो है कि नहीं, बिल्कुल। अब मैं बताता हूं प्रोपोर्शनलिटी का मतलब क्या होता है। इस इक्वल को आपको किसमें बदलना है, प्रोपोर्शनलिटी में। जनरली हम ये पता करते हैं क्या कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉडी, की दोनों बॉडीज के मास की प्रोडक्ट के। ठीक है, एंड ऑल्सो फोर्स इज हम कहते हैं यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम।
फिर हम डायरेक्टली को इक्विवेलेंट, इनको दोनों साथ रख दिया, दोनों से क्या निकल गया कि फोर्स आपका डायरेक्टली होगा किसके भाई, m1 m2 बाई में r के स्क्वायर के। बोलो हुआ कि नहीं? ठीक है, अब हम क्या करते हैं, डायरेक्टली को हटाते हैं, इक्वल लगाते हैं, तो साथ में कांस्टेंट लगाते हैं, ये हो गया आपका कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जल्दी से कमेंट कीजिए इसकी वैल्यू क्या होती है। हरिए फास्ट, यूनिट के साथ निकलना है, यूनिट के साथ टाइप करना है। ओके जी, आगे चलिए। तो अब आपका जो फोर्स है प्रोपोर्शनलिटी आ गई। इसी को जब आपको ये दिया हुआ हो, अब आपको फॉर्मूले तो याद होते हैं, पर प्रोपोर्शनलिटी कैसे इस्तेमाल करेंगे ये मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा, और काइनेटिक एनर्जी से काफी अच्छे तरीके से समझेंगे हम प्रॉपरली। ठीक है, इसके अलावा आप जो भी आप कहें, लाइव नहीं चल रही क्लास, वरना लाइव कर लेते हैं, आइडिया तो अच्छा है, देखते हैं। चलो पहले बताओ इसमें। तो अब बोलो प्रोपोर्शनलिटी का मतलब, सुनना ध्यान से, कैसे इस्तेमाल करते हैं प्रोपोर्शनलिटी। तो भाई इक्वल, आपको फॉर्मूला ये याद होता है, फोर्स इज इक्वल टू जी m1 मास m2 r का स्क्वायर। ऐसे ही अपने पास क्या होता है, कूलम्ब्स लॉ की बात कर ले तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन किसके लिए होता है भाई, k q1 q2 बाई में r के स्क्वायर के। बोला है कि नहीं? बिल्कुल सर, इसमें भी एक कहानी है, फोर्स डायरेक्टली होगा किसके, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके स्क्वायर के, डिस्टेंस के स्क्वायर के। और k क्या आता है आपका, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू जल्दी से कमेंट कीजिए यूनिट के साथ वैक्यूम में। ठीक है, आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू वैक्यूम में क्या होती है वो कमेंट करनी है यूनिट के साथ, और आप लोग डायमेंशन फॉर्मूला निकाल लेना इनकी, नीट जेईई में पक्का पूछे जाते हैं भाई। ठीक है, फिर मुद्दे पे आते हैं हम। ठीक है सर, तो चलिए भाई हो गया। अब आपको क्या करना है, प्रोपोर्शनलिटी, जो चीज आपके पास डायरेक्टली है, सॉरी इक्वल है, आप उसको प्रोपोर्शनलिटी में बदलना सीखिए। मतलब इसके अंदर जो भी आपको कांस्टेंट लगे वो आप चेंज कर सकते हैं। क्या हटा सकते हैं, चेंज नहीं, हटा सकते हैं बेटा, समझ रहे हो, हटा सकते हो। मतलब जैसे हमें पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है, ये हटा दिया हमने, तो यानी अब आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस पे डिपेंड करेगा भाई, चार्जेस के प्रोडक्ट पे एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के इनवर्स के। समझ में आ रही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो आपकी प्रोपोर्शनलिटी किसमें बच गई, एक तो F नीचे हो तो देखो, इसको पढ़ने का तरीका देख लो, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r का स्क्वायर, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1, यानी ऊपर वाला तो डायरेक्टली, और नीचे वाले को बोलोगे तो अकेले को, अकेला ऊपर वाला बोला तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1। ठीक है, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r का स्क्वायर। समझ आएगा नहीं? अब मैं, आप इसको ऐसे बोल सकते हैं एक साथ, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई r का स्क्वायर। ये तरीके हैं बोलने के। ठीक है भाई, मान लो यहाँ पे ये चीज भी तो है, डायरेक्टली टू q1 q2 बाई में r का स्क्वायर। अब बोलो फोर्स इज, मैं पूछ रहा हूँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस किस के होगा, q1 के मैग्नीट्यूड के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, चार्ज है ये। ठीक है, q2 के मैग्नीट्यूड के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, बिल्कुल। फोर्स इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल इन दोनों की प्रोडक्ट के भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है कि नहीं? बिल्कुल। फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, अकेला नीचे वाला बोलेंगे तो अकेला बोल रहे हो नीचे वाला, r स्क्वायर के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दिस इज द वे ऑफ सेइंग प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, ओके। अब और क्या कह सकते हैं कि q1 बाई q2 बाई में r स्क्वायर के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक साथ बोलने तो कौन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब आपको प्रोपोर्शनैलिटी यूज करके कैसे न्यूमेरिकल निकालना है, देखिए, जो चीजें कांस्टेंट है तो हट गई प्रोपोर्शनैलिटी में। अब आप कहेंगे सर आपने यहां पे बोला मास कांस्टेंट है, मैंने बोला एक बॉडी का मास कांस्टेंट होता है, बिल्कुल जायज बात है, पर यहां पे सुनना, आप कहते नहीं आपने तो यहां पे दो, ये नहीं। हम क्या कर सकते हैं, क्या हम कोई नए मास की बॉडी ले सकते हैं, किसी भी नए मास की बॉडी के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देख सकते हैं कि मान लो मैं इस m1 को डबल कर दूं, इस m2 को ट्रिपल कर दूं, तो नया फोर्स कितना होगा, ये तो निकाल सकते हैं। हमें पता है मास कांस्टेंट होता है एक बॉडी का पार्टिकुलर, पर अब हम यहां पे क्या कर रहे हैं, मास को बढ़ा घटा रहे हैं, डबल कर देंगे, ट्रिपल कर देंगे, डिस्टेंस को डबल कर देंगे, क्या फोर्थ कर देंगे, क्वाड्रपल कर देंगे, मतलब 4 गुना कर देंगे, 8 गुना कर देंगे, 16 गुना कर देंगे। समझ में आ रहा है? ऐसे, इसलिए ये कांस्टेंट नहीं है, समझ रहे हो। पर हाँ, एक बॉडी का मास कांस्टेंट होता है, दैट इज क्लियर कट। ओके, अब बताओ भाई इसमें जल्दी से कि फोर्स अगर डायरेक्टली किसके, m1 m2 के प्रोडक्ट के एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। बोलिए क्या ये आपका ग्रेविटेशन, क्या न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन
है कि नहीं? बिल्कुल भाई, यही आपका ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है। डन। अब आप इक्वल की बजाय किसका इस्तेमाल करना सीखेंगे? डायरेक्टली का। कैसे? सुनो, मतलब आपको दे दिया मैंने m1 m2, ठीक है, और r स्केयर दोनों के बीच की क्या है? डिस्टेंस। मैं बोला आपको, मैंने मास को m1 को मैंने कर दिया 4 गुना, एक मास को कितने गुना कर दिया भाई? 4 गुना। दूसरे मास को मैंने कर दिया 2 गुना, डिस्टेंस को मैंने रखा सेम। बताइए नया फोर्स कितना होगा? अब आपको पता है ये मास है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। प्रोडक्ट के क्या तो डायरेक्शनल कितना हुआ? सीधा इस्तेमाल, कुछ नहीं करना। 4 गुना इसको किया, 2 गुना इसको किया, इनके डायरेक्शनल है। इसका मतलब ये अगर गुना में बढ़ेंगे तो ये भी बढ़ेगा, और आपस में प्रोडक्ट बढ़ रही है तो इन दोनों की भी क्या हो जाएगी भाई? प्रोडक्ट। 4 दूनी 8। तो जो नया फोर्स आएगा सीधा सीधा आंसर क्या? ये कितना है भाई? F। कुछ नहीं करना, प्रोपोर्शनलिटी में सीधा प्रोडक्ट जो भी आया लिखा 8 इंटू में सीधा जो इनिशियल फोर्स है F। इनिशियल फोर्स कितना था? m1 और m2 के बीच RF। भाई मैं R स्केयर ले रखी है। नेट कितना हो गया भाई? ये वाला फोर्स था, किसके इक्विवेलेंट है ये? F के। अब आपको नया फोर्स निकालना हो तो यानी F डैश बराबर, यहां पे क्या यूज करेंगे भाई? इक्वल। सीधा प्रोपोर्शनलिटी हट जाएगी, इक्विवेलेंट का देखो, इक्वल को हमने पहले प्रोपोर्शनलिटी बदला दिमाग में अपने, ठीक है, फिर वापस इक्वल बदला। समझ रहे हो? देखो एक बार मैं बोला आपको, मेरे पास 2 मास है m1 एंड m2, दोनों के बीच की डिस्टेंस है r, ठीक है। अब मैंने क्या बोला? मैं बोला मैंने m1 को 3 टाइम्स कर दिया, m2 को 5 टाइम्स कर दिया, ठीक है, डिस्टेंस को 2 टाइम्स कर दिया। Now tell what will be the new force? तो अब आपको ये m1 m2 भाई, ताकि आपका समय बचे, सीधी सी बात है, इसको कितने गुना करिए? एक मास को हमें पता प्रोडक्ट ऑफ मास की डायरेक्शन होता है फोर्स, ठीक है, डन। तो आप क्या करेंगे? मास की गुना कितना? 5 गुना किया है, 3 सीधा, 3 गुना किया है, सॉरी 5 गुना किया है, ठीक है। डिस्टेंस के स्केयर की 2 टाइम्स किया डिस्टेंस, हाँ, स्केयर करेंगे तो कितना हो गया? 2r का स्केयर कितना हो गया भाई? 4r स्केयर, ठीक है। ये आपके m1 m2 मान लो ऐसे निकालते, पर आपको अभी यूज करना ही नहीं है, r का स्केयर भी मत नहीं करना। कितना आंसर? 5 × 4 15/4, ठीक है। पहले फोर्स कितना था? F, तो नया कितना आ जाएगा? 15/4। समझ पा रहे हो चीजें? बिल्कुल, ठीक है, ओके। नाउ अगेन मैं बोला आपको कि मैंने मास को, एक मास को मैंने कर दिया 1/2 टाइम्स, एक मास को कर दिया मैंने 1/3 टाइम्स, ठीक है। डिस्टेंस को कर दिया मैंने 1/2 टाइम्स। ये डिस्टेंस है, ये मास। बताओ नया फोर्स कितना होगा दोनों मासेस के बीच? अगर ये मॉडिफिकेशन किए तो क्या करेंगे भी? सीधा पहले वाला मास कितना था? 1/2, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी प्रोडक्ट में है ऊपर, इसके डायरेक्शन है 1/2 किया, ठीक है। दूसरे को कितना किया? 1/3 किया, ठीक है। r के स्केयर में क्या किया? 1/2 किया, तो 1/2 का स्केयर कर दो, सीधी सी बात है। प्रोपोर्शनलिटी r की स्केयर में है, तो जो भी चेंज पाएगा वो नीचे स्केयर से देखेंगे आप। तो 1/2 का स्केयर कितना हो गया? 4, 1/4 हो गया नीचे, 1/4 ऊपर जाए तो कितना हो गया? मल्टीप्लाई में 4, 2 से कितना आ गया भाई? 2/3, नया इनिशियल जो फोर्स था उसका F। सेम यही कहानी, Q1 को मान लो मैंने 2 गुना कर दिया, R को मैंने Q2 को कितना कर दिया? 2 गुना कर दिया। एक चार्ज को डबल कर दिया, दूसरे को डबल ही कर दिया, पर डिस्टेंस को भी कितना कर दिया? डबल। नया फोर्स कितना हुआ? इसको डबल डबल 4, इसका स्केयर करेंगे तो कितना हो गया? 4 कट गया, कितना आ गया? सेम। ये है प्रोपोर्शनलिटी का इस्तेमाल, किसी भी न्यूमेरिकल में वो कर सकते हो, पर आपको ध्यान रखना है क्या? जो चीज कांस्टेंट होगी वो डायरेक्टली में आ जाएगी। डायरेक्टली जिसके लिए लगा रहे हो देख लो उसमें मॉडिफिकेशन क्या की है। मॉडिफिकेशन से पहले वाला क्या है? F, सामने वाला F नोट भी बोल दे चाहे, तो क्या होगा? नया जो फोर्स आएगा F नोट के हिसाब से आ जाएगा, यहाँ पे F नोट लग जाता है। और प्रोपोर्शनलिटी m1 में जो चेंज आया मल्टीप्लिकेशन में m2 में जो आया और r में आया, इसको तो आपको देखना है। ये था इस्तेमाल ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। प्रोपोर्शनलिटी यूज करके जल्दी कैसे क्वेश्चन निकालेंगे? अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है क्या? मैंने फोर्स को इस एक मास को 3 गुना किया, अगले मास को 1/3 किया, ठीक है। डिस्टेंस को 3 टाइम्स, ध्यान से सुन लेना, पहले मास को किया m1 को 3 टाइम्स किया, m2 को 1/3 टाइम्स किया और r को कर दिया भाई 3, नई डैश, नई r कितनी आएगी? 3r। यू हैव टू कमेंट आंसर ऑफ दिस। m1 को 3 टाइम किया, m2 को 1/3 टाइम किया और आपकी r डैश को 3r कर दिया। बताइए व्हाट विल बी न्यू फोर्स? चाहे चार्ज के हिसाब से समझ लो, चाहे मास के हिसाब से, ठीक है। ये आप कमेंट करेंगे, ओके भाई, ठीक है। तो जल्दी से कमेंट कीजिए। इतने फिर ये देखते हैं, चलो आपको यहाँ पे बताता हूँ। अब देखिए, अब मास एक ऑब्जेक्ट के लिए क्या होता है? कांस्टेंट, समझ रहे हो? यानी कि अगर आपको किसी की मोमेंटम का बदल जाए
तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज निकाल सकते हैं आसानी से। और अकॉर्डिंग टू एरर मेथड हम चेंज कैसे निकालते हैं? देखो चेंज निकालना काइनेटिक एनर्जी में कैसे भी, कुछ नहीं जो दे रखा हो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बाई में इनिशियल कितनी है काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तरीका देखो, प्रोपोर्शनलिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस चीज में चेंज बाई में इनिशियल, डन। इसकी जगह बराबर लगा, डायरेक्टली जगह क्या आ जाएगा बराबर, ठीक है। जो भी पावर्स है वो आगे आ जाएंगी 2 टाइम्स, 3 टाइम होता 3 टाइम आगे आ जाता, 4 टाइम होता 4 टाइम आगे आ जाता, ठीक है। इनटू में व्हाट, इसमें कितना चेंज इन पी, बाई में ओरिजिनल चेंज इनिशियल पी आई, कितनी चेंज नहीं इनिशियल वैल्यू पी इनिशियल, मोमेंटम इनिशियल, यानी यहां पे इनिशियल वैल्यू ऊपर चेंज नीचे इनिशियल, ऊपर चेंज नीचे इनिशियल, पावर वगैरह वो आगे आ जाती है डायरेक्टली के कारण। प्रोपोर्शनलिटी का इस्तेमाल है बच्चे, इसमें करना चाहें तो प्रोपोर्शनलिटी, बोला फोर्स है चेंज इन फोर्स, ठीक है, बाई में ओरिजिनल इनिशियल फोर्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे Q1 Q2 है तो क्या होगा, चेंज इन Q1 बाई में इनिशियल Q1 कितना है, प्लस, चीजें हमेशा प्लस रहेंगी। देखो नई क्वांटिटीज के केस आए तो वो प्लस हो जाएंगी, एक से ज्यादा क्वांटिटी जो, पर एक ही क्वांटिटी है उसकी पावर्स है, पावर मल्टीप्लाई में आएंगी, एक से ज्यादा क्वांटिटीज जो मल्टीप्लिकेशन है वो ऐड में आ जाएंगी। एरर हमेशा एडिटिव होते हैं नेचर में, ये एरर के तरीके से निकाल रहे हैं, चेंज एरर कितना है, समझ रहे हो, बिल्कुल चेंज कितना है, प्लस दूसरी क्वांटिटी कितना है Q2 बाई में Q2, प्लस बोले नीचे वाला है ना वो भी, मान लो आप नीचे से ऊपर लेके जाते तो r की पावर -2 हो जाती, ठीक, इसमें क्या करते -2 आगे लेंगे, नहीं, एरर आर ऑलवेज एडिटिव इन नेचर, उसी मेथड से निकाल रहे हैं। तो क्या करेंगे आप, -2 की बजाय क्या लेंगे +2 ही लेंगे, यहाँ पे भी नीचे वाली चीज भी किस में आएगी, पावर प्लस में 2, आर में चेंज डेल्टा आर बाई में, समझ में आ रही है नहीं, ठीक है। अब सुनो भाई, ये वाले चीज को अगर मैं परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दूं 100% से, किससे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, सीखो, डेल्टा एफ बाई एफ को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया किसमें 100% से, इस तरफ, तो ये चीजें भी 100% से मल्टीप्लाई होगी, इसको भी आप 100 इंटू % से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 100 इंटू % से, इसको भी 100 इंटू % से मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया, बिल्कुल ध्यान देना, ये बन गया परसेंटेज एरर, ये आपका मीन एब्सोल्यूट एरर बाई में मीन वैल्यू, रिलेटिव एरर आ गया, दिस इज परसेंटेज नहीं लगाएंगे तो ये क्या है, रिलेटिव एरर इन फोर्स, रिलेटिव एरर इन चार्ज, रिलेटिव एरर इन दूसरे चार्ज, रिलेटिव एरर इन डिस्टेंस, एरर नहीं पड़ा हुआ है, देख लेना भाई, ठीक है, ओके। परसेंटेज क्या, परसेंटेज हो गया 100%। अब आपको ये भी बता दूं मैं, 100 के इंटू में परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, परसेंटेज इज इक्वल टू 1/100, जान दिख जाए लगा देना, वैल्यू कितनी आ गई 1, तो कोई चेंज किया ही नहीं हमने, जैसे हमने यहाँ पे एक इक्वेशन को 2 से भाग किया, इसको भी 2 से भाग कर दिया, एक ही बात है, m से इसको भाग किया, m से इसको भाग कर दिया था, समझ रहे हो, बिल्कुल। तो जनरली जो परसेंटेज है इसका सिग्निफिकेंस समझिए। अब क्या हो गया ओवरऑल, ये आपका परसेंटेज एरर इन पहले चार्ज में बन गया, परसेंटेज इन दूसरे चार्ज में बन गया, परसेंटेज एरर किसमें बन गया भैया, डिस्टेंस में, और ये परसेंटेज एंड टोटल फोर्स में आ गया, जो क्वांटिटीज थी आपकी, जिसका फॉर्मूला जो उसी के अंदर आ गया आपका परसेंटेज चेंज। इस ऐप में परसेंटेज चेंज आ जाएगा, इसमें चेंज, कौन से में चेंज आता ही नहीं, इस M1 में ला सकते हैं, M2 में ला सकते हैं, R में ला सकते हैं, परसेंटेज चेंज जितना निकालोगे आसानी से, कोई भी फॉर्मूला हो आपका, सारी चीजें जुड़ेंगी, कुछ भी दे दे आपको। मान लो मैं आपको ऐसे बोल दूं, मान लीजिए भाई एक कॉमनली देख लेते हैं, यहां पे मैंने लिया, क्या लिया, मैंने बोल दिया कुछ भी क्वांटिटी बोल दी, चलो मैंने फोर्स ही बोल दिया, बराबर है K1 K2 K3 बाई में R1 R2 R3, समझ रहे हो, ये सारी वेरिएबल क्वांटिटीज है, कांस्टेंट मान लिया, चलो जी बन गया फॉर्मूला, अपनी मर्जी से बना दिया हमने, ठीक है। तो K1 अगर आप परसेंटेज एरर इन, आपके पास F है, निकालना आपको परसेंटेज एरर इन F, इसको बोल दिया मैंने, ऐसे लिखेंगे परसेंटेज एरर इन F, ठीक। तो क्या करेंगे, परसेंटेज एरर इन K1 प्लस परसेंटेज एरर इन K2, मान लो इनकी पावर होती, K की पावर कितनी है, K1 की पावर कितनी है 1, K2 की पावर कितनी कर दी 3, 2, K3 की पावर कितनी कर दी भाई 3, R1 की पावर कितनी कर दी 1, R2 की पावर कितनी कर दी 2, R3 की पावर कितनी कर दी 3। अब आपको क्या करना है, परसेंटेज एरर निकालना है F में, तो सबका परसेंटेज एरर जुड़ जाएगा, पर तरीका क्या होगा, परसेंटेज एरर इन F निकालना है, परसेंटेज एरर इन वेरिएबल क्वांटिटीज, जी तो आपका कांस्टेंट है, मत देखो कांस्टेंट में चेंज होता है नहीं, चेंज कितना आ जाएगा 0, चेंज लिखना होता है ना ऊपर पहले हमें, 0 हो गया तो अपने आप चला गया ये, ठीक है। K1 में परसेंटेज एरर पावर कितनी, K1 की वो आ गई 1, ऐसे ही K2 में कितनी पावर आ गई 2 है, 2K2 प्लस K3 में 3K2
परसेंटेज एरर इन K2 इंटू 3, इसमें 1 प्लस 1 इंटू में R1 में परसेंटेज एरर, प्लस 2 इंटू में R2 का परसेंटेज एरर, प्लस 3 इंटू में R3 का परसेंटेज एरर। इस तरीके से आप चीजें निकाल लेते हैं, ठीक। पर आप जितनी भी ये चीजें आपको ABCD देके देते, बोला एक क्वांटिटी है P, मान लीजिए, सुनिए कुछ करते हैं, कर दिया। Where is the duster? डस्टर मिल गया। देखिए, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या कह रहा हूं, समझ आ रहा है किसी को? बताइए जल्दी से भैया, पल्ले पड़ता है क्या? हाँ जी, तो कमेंट कीजिए हाँ पल्ले पड़ता है सर जब आप पढ़ाते हो, नहीं पढ़ता तो नो कर दीजिएगा। हाँ सुनिए, मैंने बोला एक P एक क्वांटिटी है जो बराबर है A की पावर 2 के, B की पावर अंडर द रूट के, C की पावर 3 के, D की पावर 4 के, मतलब आप कुछ भी ले लो भाई। अब आपको परसेंटेज एरर इन P में निकालना पड़ जाए, डेल्टा P, परसेंटेज एरर इन P, तो क्या करेंगे आप? A की पावर 2 आगे कुछ नहीं, परसेंटेज एरर इन A, सीधा पावर्स आगे। अब इसकी पावर को कैसे लिखेंगे आप? 1/2 लिख सकते हैं, पावर आगे क्या प्लस, ये तो पहले ए में आएगा फिर प्लस लेगी सारी। एरर हमेशा नई क्वांटिटीज मल्टीप्लिकेशन में ठीक है, पर एरर निकालते समय ये जुड़ेंगी। प्लस बी में पावर आगे, परसेंटेज एरर इन बी, जितना भी रखो। इसी करेंगे तो भाई 3 इंटू परसेंटेज एरर इन सी। ये क्या सब नीचे वाली ऊपर ले आएंगे तो -3 नहीं हो जाएगी, ऐसा कोई चक्कर नहीं है, माइनस निशान तो आएगा ही नहीं, चिल मार, चाहे भाग में हो चाहे पूर्णा में। आगे देख, प्लस सी प्लस डी में निकाला तो 4 टाइम्स इंटू परसेंटेज एरर इन डी। ये धिका नहीं, किसको ये समझ में ना आए तो स्पेशल वीडियो परसेंटेज एरर की देख लेना चैनल पे। अब ये हमारा मोटिव है केवल काइनेटिक एनर्जी में चेंजअप लाना। फिर सर इतना सारा क्यों करवाया, एरर ही बता देते हमें। ओ भाई ध्यान से सुन, क्या क्या ये चीजें जब तू अप्लाई करता है ना, वो केवल अप टू 5% तक चेंजअप के लिए अप्लाई है बच्चे। कितने चेंज के लिए अप्लाई है? ओनली 5% तक के चेंज के लिए अप्लाई है। बल्कि देखा जाए तो ना 5% के लिए भी सही तरीके से अप्लाई नहीं है, वो भी थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट मान रखा है, ठीक है। अब तो 2.34 को या 2.33 को तूने कितना मान लिया? 2 मान लिया, ये कहानी है, प्रॉपर एक्यूरेट नहीं है। अगर किसी ने एक्यूरेट क्वेश्चन में ऑप्शन दे दिया आपको, निकाल देना ना, ठीक है। ये तो आपको प्रॉपर भाई 5, 10, 15% दे रखे, तब आपसे सीधा पूछ ले। जैसे काइनेटिक एनर्जी में मैंने कहता मोमेंटम को मैंने 10% इंक्रीज कर दिया, काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना आएगा? तू लगा के देखिए फॉर्मूला, कितना करेगा? 2 इंटू में परसेंटेज रखा कितना? 10%, कितना आ गया? 20%। गलत है ये उत्तर। ये फॉर्मूला केवल कहां तक अप्लाई है? ओनली 5% तक। पूरी 11th 12th में तूने नहीं सीखा होगा जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, ये बात कि 5% तक अप्लाई कैसे होता है, बस ये बताना था मुझे। अब देख काइनेटिक एनर्जी में चेंज मैं कैसे निकालता हूं, इसको आप करूंगा, जल्दी से स्क्रीन शॉट लीजिए। चलिए भाई देखिए, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया हाफ एम स्क्वायर, ठीक है। अब मैं कह दूं आप पे कहीं पे किसी ऑब्जेक्ट की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है हमारे पास, कितनी भाई? हाफ एम वी इनिशियल का स्क्वायर, ऐसे लिख देंगे उसको, ठीक है। मैं कह दूं फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है हमारे पास, के एफ से लिखेंगे हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर, उसी ऑब्जेक्ट की, तो मास सेम नहीं रखा है हमने, ठीक है। अब अगर आपसे ये क्वेश्चन केवल वेलोसिटी के हिसाब से पूछे तो आप वेलोसिटी में के हिसाब से चेंज, वेलोसिटी में चेंज पूछ ले भी कितना है, या वेलोसिटी में चेंज दे दे आपको, काइनेटिक एनर्जी में चेंज पूछ ले, ठीक है। पर आपको जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है मोमेंटम में चेंज देके, ठीक है। अब मुझे बताइए, हमने अभी भी देखा क्या कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन क्या है? पी स्क्वायर बाई में 2m, है कि नहीं? ठीक है। तो बताओ मैं कह दूं काइनेटिक एनर्जी इनिशियल आपकी मोमेंटम की टर्म में कितनी हो जाएगी? पी क्या भाई? पी मोमेंटम क्या ले लें? इनिशियल का स्क्वायर बाई में 2 इंटू में। अब काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी हो जाएगी? पी फाइनल का स्क्वायर बाई में 2m, सिंपल। अब किसी भी चेंज, किसी भी क्वांटिटी में आपको चेंज निकालना हो तो उसका तरीका क्या होता है बताओ मुझे। तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज निकालना है, द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैसे लिख दिया मैंने सिंपल, ठीक। किसके बराबर होगा बताओ? क्या?
काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। सिंपल सा तरीका, फाइनल में से इनिशियल वैल्यू को हटा दीजिए, ठीक है, आ गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, इसी को, ताकि इनिशियल चीज में जो थी, स्टार्टिंग में जो चीज थी, उस फैक्टर को हटा सके, हम इसी काइनेटिक एनर्जी को, चेंज को इनिशियल से भाग कर देते हैं। कर दो, कर दिया भाग, सिंपल सा लॉजिक। अच्छा जी, अब काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी क्या, इनिशियल, बाई में काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। और ये क्यों किया, ताकि हम इनिशियल फैक्टर को रिमूव कर सके, इनिशियल जो था। मतलब कैसे, देखो अब आपसे ये क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, देखिए भी पहले ऐसे ही, मोमेंटम इनिशियल है, मोमेंटम में चेंज निकालना पड़ जाए तो भी चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम माइनस में इनिशियल मोमेंटम। ये आ गया मोमेंटम में चेंज। ठीक है, अब सामने वाला आपको बोल दे, क्या बोल रहे, सुनो ध्यान से, क्या बोलेगा, वी इंक्रीजेज मोमेंटम, इनिशियल से हमने मोमेंटम को क्या कर दिया, इंक्रीज, कितना भाई, इंक्रीजेज, सामने वाला बोलेगा बाई 10%। इसका भी एक अलग ही तरीका है भाई, मैं आपको 1% से लेके पूरे 10, 12 जितने आप कहेंगे उतने परसेंटेज तक करो, आप तो नहीं कितने का दे, देखेंगे कितने परसेंट तक करते हैं अभी हम। ठीक है, हाँ, तो मैंने बोला मोमेंटम को इंक्रीज कर दिया बाई 10%, ये ले लिया मैंने। आपको बताना है काइनेटिक एनर्जी में चेंजअप कितना आएगा। ठीक है, एक यही कहानी मैं ऐसे ले लूं भाई, मोमेंटम इंक्रीजेज टू 10%, पर इसमें ऐसे बोल नहीं सकता वो, कैसे बोला, मोमेंटम इंक्रीजेज टू, कभी नहीं बोलेगा ऐसे। अब बोलेगा चेंज देन फाइनल मोमेंटम बिकम्स टू 10% इनिशियल का, इसकी स्टेटमेंट नहीं बदल जाती है, बोलने का तरीका बदल जाता है। ऐसे नहीं आएगा मोमेंटम इंक्रीजेस, ये स्टेटमेंट नहीं आएगी, फिर टू के केस में नहीं आएगी ये स्टेटमेंट। ठीक है, तो इसलिए अब इसको हटा रहे हैं, टू का और उसका जो बाई का कंसेप्ट है ये अलग से देखेंगे। ठीक है, कहां पे इस्तेमाल होता है, ओनली पूछेगा आपसे क्या, इफ वी इंक्रीजेज मोमेंटम बाई 10% देगा। ठीक है, जिसका मतलब होता है कि जो आपकी इनिशियल मोमेंटम थी ना, उसको उसने 10% से इंक्रीज कर दिया, बाई का मतलब होता है ये। और वो बोल देता है इंक्रीजेज टू, एक्चुअल में ऐसा स्टेटमेंट तो आएगा ही नहीं, इंक्रीजेज हो जाए टू हो जाए, नहीं, चेंजेस टू 10%, इनिशियल का ही 10% हो गया, इसका मतलब ये। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कोई चीज आपके पास 100 है, ठीक है, ये चेंजेस बाई 10%, 10% से चेंज हुई, और कैसे, ये इंक्रीजेस कह दूं, 100 है, इंक्रीजेस बाई 10%। इसका मतलब क्या होगा कि जो आपके पास इनिशियल है ये प्लस 10% का मतलब 10/100, किसका, इनटू में इसी का लेना है 100, ये मतलब है बाई का। और यहीं पे भाई 100 था इनिशियल में, और यहां पे होता 2, क्या होता बाई की जगह 2, तो क्या होता, बोला 100 इंटू में 10%, तो ये 100 का 10% हो जाता, तो आंसर कितना था 10, तो वो फाइनल चीज कितनी हो जाती है आपकी, 10 ही हो जाती। समझ रहे हो, इन केस ऑफ अगर यहाँ पे 2 हो, फाइनल चीज क्या हो जाएगी 10। तो यहाँ पे देखो इंक्रीजेस का केस तो हो ही नहीं सकता ना, क्यों, इनिशियल कितनी थी 100, इंक्रीज करने के बाद भी 10 हो रही है, 2 का केस नहीं लगेगा, तो इंक्रीजेस वाले केस में 2 नहीं देंगे आपको, ऐसे स्टेटमेंट के हिसाब से। बाई दे सकते हैं, इंक्रीजेस बाई, क्यों भाई 100 से 100 कैंसिल कितना हो गया, 110, 110 हो गया भाई, 100 से ज्यादा है ना, इंक्रीज हो गई, तो ये चीजें आपको देंगे, समझ रहे हो। तो इंक्रीजेस बाई का चक्कर आएगा, यही क्वेश्चन आपसे जनरली पूछते हैं। अब आपको कोई बोल दे मोमेंटम इंक्रीजेस बाई 10%, देखिए गौर से सुन, अगर ये चीजें एक बार कर लेगा लाइफ में तो बार बार दिक्कत आएगी नहीं, कहीं पे चेंज पूछ ले, हाँ सारे चेंजअप का सिस्टम ही समाप्त कर देंगे भैया। ठीक है, ऐसा आएगा तो ऐसा आना है आंसर, तो इसके लिए हमें ध्यान चलना पड़ेगा ताकि आपको अच्छे से कंसेप्ट को समझा सके, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। अब बताओ मुझे, मैं कह दूं इनिशियल मोमेंटम है मेरे पास P, तो बताओ फाइनल कितनी हो जाएगी, जल्दी से बता। सर कैसे निकाला था आपने, मतलब P में इंक्रीजेस बाई हुई है ना, तो P में जोड़ेंगे P का कितना, जो भी परसेंटेज बोल रहा है वो ऐसा कैसा, 10% बोला तो इंटू में 10 कर देंगे,
इंटू में 10/100। परसेंटेज मतलब क्या होता है, 1/100 रख दो, 10/100 कितना आ गया, 1/10। तो क्या लिख सकते हैं, P प्लस P है, आगे कितना, इसको 1P लिख सकते हो, ठीक, भाग में कितना हो गया 10 लिख सकते हैं ऐसा। 1 को 10 से भाग करो कितना आ गया 0.1। और आप देखें तो ये कितना है 1P, ये 0.1P कितना हो गया 1.1P। तो P फाइनल कितनी आ गई भाई 1.1P। P इनिशियल कितनी है हमारे पास P। हमें क्या दिया गया है, बोले परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम कितने से हुआ है, बाई 10% हुआ है। 2 वाली स्टेटमेंट क्लियर है कि 2 तो आएगा क्यों नहीं, हाँ। तो क्या आएगा, परसेंटेज इंक्रीज बाई 10% दे दिया, 2% दे दिया, 4% दे दिया, 5% दे दिया, 6%, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, जितने भी परसेंटेज में चेंज दे, आप सीधा तरीका बताएंगे। अभी पहले सोल्व कर लेते हैं, फिर फाइनल रिजल्ट निकालेंगे, ठीक है, कि कितने से चेंज होगा, कैसे आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं उस चीज को। सुनिएगा अब भाई, आ जाओ यहाँ पे, तो ये निकालने तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी हो जाएगी, क्या फॉर्मूला है, P फाइनल का स्क्वायर बाई 2m, मास तो कांस्टेंट ही है, तो P फाइनल का स्क्वायर, P फाइनल कितनी हुई भाई 1.1P, इसका स्क्वायर बाई में 2m, डन है, ठीक है। माइनस में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, इनिशियल मोमेंटम कितनी है P, फॉर्मूला P स्क्वायर बाई 2m, तो P इसकी जगह क्या करना, इनिशियल का स्क्वायर होता बाई में कितना भाई 2m, तो इनिशियल को हटा दे, P है इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। भाग में कितना है काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी हो जाएगी, यही P स्क्वायर बाई 2m। बस एक बार ये चीज समझ जा, शॉर्टकट यहीं से निकलेगा। चल देख अब ध्यान से, वो भी चुप हो गई है ना, हाँ। तो 1.1 का स्क्वायर कितना होता है, 11 का स्क्वायर 121, 1.21 इंटू P का स्क्वायर बाई में 2m, माइनस ये है ही P स्क्वायर बाई 2m, भाग में P स्क्वायर बाई 2m। अब देख P स्क्वायर बाई 2m इनिशियल से भाग क्यों किया, इसका भी सिग्निफिकेंस देख। कॉमन निकाल जल्दी से बच्चे, निकाल, क्या आएगा कॉमन, यहां से निकाल लूं ऊपर कॉमन सीधा, P स्क्वायर बाई 2m कॉमन निकाल लूं, दोनों में से P स्क्वायर बाई 2m कॉमन आ गया, क्या बचा अंदर देख 1.21 बच गया, यहां से यहां पे कितना बचा 1, ठीक है, ऊपर वाला ये बन गया, यानी क्या हुआ P स्क्वायर बाई 2m को मैंने बाहर निकाला, देख तो क्या बचा 1.21 बचा ना, घटाओ इसको कितना आ गया 0.21, आया कि नहीं आया, बिल्कुल। क्या बच गया साइड में P स्क्वायर बाई 2m, समझ में आया इनिशियल क्यों लिया था, चेंज कितना आ गया 0.21, यानी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना आया 0.21। अब ये क्या निकल गया आपका, एक प्रकार से रिलेटिव एरर निकल गया, जो कि हमने प्रॉपरली निकाला है, 5% का मेथड मान के नहीं निकाला, ठीक। तो क्या आ गया आंसर 0.21। क्या करें, परसेंटेज में निकालना तो सीधा तरीका भाई 100% से मल्टीप्लाई कर दे, परसेंटेज मतलब 1/100 होता है, कैंसिल हो गया, 100 से गुना कर, अब कितना आ गया 21, पीछे परसेंटेज चेप दे, आ गया आंसर 21% इज द आंसर। समझ में आया कि नहीं आया, बोल भाई बोलिए। तो अगर आपने मोमेंटम को इंक्रीज कर दिया 10% से, तो परसेंटेज चेंज कितना आएगा, किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। वो फॉर्मूले के हिसाब से जा, P स्क्वायर बाई 2m ये फॉर्मूला हो, यानी एनर्जी या कोई भी आपका x दे दे आपको, और वो आपका चेंज हो रहा है y की पावर 2 के, कोई भी ऐसा क्वेश्चन, कोई भी ऐसा फॉर्मूला हो, उसमें अगर मैं कह दूं y में चेंज हुआ है 10%, तो x में कितना चेंज आएगा 21% आएगा बच्चे। समझ में आ रही है, अब सुन ध्यान से बात, यानी कहानी कहां घूम रही है, वे सर कहानी घूम रही है यहां। अगर आपने 10% से इंक्रीज किया, ठीक है, तो यहां पे आया 10%, मतलब सर भाग में इसके 100 होएगा, दशमलव लगेगी 0.1 आएगा, ठीक। सर अगर ये 11% होता तो क्या आता, एक बात है अपनी, 10% चेंज किया लगा, 11% होता तो 11/100 हो जाता, 12% किया तो 12/100 हो जाता, 13% किया तो 13/100 हो जाता, है कि नहीं, बोल भाई। तो पहले तो ये बताइए क्लियर हुआ, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले जल्दी से, फिर उतार कर। चलिए भाई देखिए,
हम क्या करेंगे अब, जो आपका परसेंटेज इंक्रीज 10% निकाला हमने, मोमेंटम में इंक्रीज बोला, तो काइनेटिक एनर्जी कितने से चेंज हुई है, 21% से। 5% आपका सीधा एरर वाले मेथड से कर देते हैं, कुछ नहीं करना, आगे पावर 2 लेंगे और परसेंटेज चेंज मोमेंटम जितना दे रखा है वो लिख देते हैं। अब देख लेते हैं ये बात कितनी सही है। ठीक है, मान लो अगर परसेंटेज में चेंज कितना, मोमेंटम में चेंज कितना हो जाए 1%, तो इस हिसाब से कितना आ गया ओवरऑल, 2 टाइम्स करना है, 2% हो गई काइनेटिक एनर्जी में चेंज। कि फॉर्मूला किसमें है, देखो इसमें है, या आपका कॉन्स्टेंट हट जाएगा, बोलिए है कि नहीं भाई। ठीक है, अब भाई ऐसे ही इसको लगा दे, 2% में चेंज, 2% चेंज कर दे आप मोमेंटम में करते, तो काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आता, 4%। 3% करते तो 6%, 4% करते तो 8%, 5% का चेंज करते तो कितना आता, 10%, 6% करते तो कितना आता भाई, 12%, 7% करते चेंज मोमेंटम में तो कितना आता, 14, इंक्रीज करते एक्चुअली तब 14%, 8% आता तो 16%, 9 आता तो 18%। क्या ये सही है? अभी पता चलेंगे, इसी वीडियो में पता कर लेते हैं क्या कैसे। देखो गौर से, बोला अगर आप 10% से चेंज करते हो तो यहां पे क्या आता है 1.1। ठीक है, आपने क्या किया, 11% से चेंज करोगे आप, 10% से चेंज किया, क्या होता है, पी इनिशियल जो भी है उसमें आप ऐड करते हो 10%, 10/100 पी का कितना हो गया भाई 0.1, तो इसमें जोड़ोगे कितना आ गया आपका 1.1 पी, ऐसा ही आता है। ठीक है, 11 से करो तो P + 11/100 इंटू में P, 11 कितनी होती है, क्या हो गया भाई, 11 से करेंगे तो कितना आ गया 0.11, और कितना आ गया 1.11 इंटू में P, समझ आ रही है, 1.11 हो जाएगा। ठीक है, 12 से करते तो 1.12 P, 13 से करते तो 1.13 P, 14 से करते तो 1.14 P, 15 से करते तो 1.15 P। यहां तक देख लेते हैं एक बार। ठीक है, फिर क्या होता भाई, इनका क्या होता स्केयर, और उसमें से P का स्केयर घट जाता, ये कहानी होती। अब इसका स्केयर करते 1.11 का स्केयर, तो इसमें से घटता क्या एक्चुअली 1 का स्केयर, समझ रहे हो। देखो यहाँ पे 1.1 जितना चेंज आया वो इसमें यहाँ पे ऐड हो गया, जैसे 10% से किया P में तो कितना हो गया 1, ऐसे लिख सकते हो 1.10 P हो गया। 11 से करोगे परसेंट से तो यहाँ पे कितना आ गया 1 आ जाता, 12 से होता है सीधा, 11 से करो कितना आ गया 1.11 P, 12% से करते तो 1.12 P, 13% से करते तो 1.13 P। समझ में आ रही है बात। फिर क्या होता है इनका स्केयर, 1.10 का स्केयर किया हमने, फिर 1.1 का स्केयर किया, 1.1 का, फिर 1.12 का स्केयर करते, यानी यहाँ पे जो भी वैल्यू आती है उसका स्केयर होता। ठीक है, इसी का जो चेंज आता वही आप परसेंटेज में अप्लाई कर देते। फाइनली क्या किया देखो, इससे ये कैंसिल हो जाता, पीस के तो कट ही जाता, तो इसका स्केयर -1 का स्केयर बच जाता, वही आपका आंसर होता। अब इसका स्केयर आप करते, अब 111 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे भाई 11 से, करो कितना हो गया 111 की स्केयर करो कितना होता है, 111 का स्केयर जल्दी से बताओ कितना होता है, अरे फास्ट, 100 में 11 जोड़ दो कितना हो गया 11 122, कितना हो गया 122। ठीक है, 11 से कितना होता है 121, वो इसमें ऐड कर दो। ठीक है, 4 अंकों बाद सुन लो, 1 2 3 4 इंटू में माइनस में क्या हो गया 1, कितना है आंसर 0.2321। ठीक है, दैट इज द चेंज, 0.2321 चेंज आ गया। परसेंटेज में निकाल लोगे 100 से गुणा करो, परसेंटेज चेक तो क्या आ गया आंसर भैया 23.21%। यानी अगर आप 11% से मोमेंटम में चेंज करोगे तो आंसर कितना आएगा 23.21% चेंज आएगा काइनेटिक एनर्जी में। आप कहीं 22 करके छोड़ दो। अब सर आपने इतना जल्दी कैसे निकाल दिया, गुणा तो क्लियर हो गई। ठीक है, इसका स्केयर करके आता, बाकी चीजें कटी जाती, समझ गए। यहां से एक बार और देख ले कैसे कटी। तो यहां पे जो वैल्यू आती इसी का स्केयर बचता, पी का स्केयर चला जाता नीचे वाले से, इनिशियल से, समाप्त हो गया। तो क्या बचा लास्ट में, इसका स्केयर जितना चेंज हुआ है वो 1 में ऐड हो गया, साथ में 1 का स्केयर माइनस हो जाता। दैट इज द आंसर। इसकी गुणा निकाल दी मैंने,
1.11 की डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया आपके पास। अब इसको निकालने का तरीका देख, सुन ध्यान से, कहीं से देख लियो चाहे कॉमन वे भाई, जो देखिए हमने खुद बनाया है एक प्रकार से, कहीं से लिया नहीं है, समझ रहे हो। एंड यही इसकी इंपॉर्टेंट बात थी भाई, इसलिए मैं आपको इतना लेंथी करके इसको समझा रहा हूं, ठीक है। ये बाई चांस पढ़ते पढ़ते अपने आप बन गया, समझ में आ रही है नहीं? बिल्कुल। देखिए तरीका सुनिएगा, कुछ नहीं करना। अब क्या करना है, कितने चेंज किया है, 11% से आंसर निकाला। तरीका डायरेक्ट क्या करें, 11 का डबल करो, कितना हो गया 22। अब 11 का स्क्वायर करो, कितना हो गया 121। केवल आपको 2 अंक जोड़ने हैं इसके, 121 में 1 2 1 ऐसे लिखना है, यानी 2 1 लिखना है, क्योंकि परसेंटेज के बाद 0.2 के बाद लगती, समझ में आ रही है? ठीक है, लगा दिया। अब ये जो 1 का बचा है वो इसमें जोड़ दो, 2 रे कितना हो गया 3%। अब मान ले तू कर रहा है 12 में चेंज, 12% चेंज कर रहा है, तो आंसर कितना आएगा, 12 का डबल कर 24, ठीक है। 12 का स्क्वायर 12 बार 144 होती है, ठीक है। एक इसमें जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 25, 44%। 13 का स्क्वायर कर, 13 दूनी कितना, 13 दूनी 26, 27.69%। 196, 14 28, 29.96%। समझ जाइयो। 15 करेगा तो 15 30, 32 हो जाएगा। 15 कितना किया, मान लो 15% चेंज करेगा तो कितना, 15 का डबल कर, 2 टाइम्स 15%, ठीक है। प्लस कर इसका स्क्वायर 1 दशमलव लगा के, कितना 15 कितना हुआ 225, 2.25, ये 2 इसमें ऐड होएगा, ध्यान रखना। कितना 15 30, प्लस में दशमलव के आगे 2 अंक के बाद दशमलव लगाएगा, आगे वाला इसमें ऐड कर देना बस। कितना हो जाएगा भाई 2 32, साथ में जोड़ देना दशमलव लगा के 25, 32.25% चेंज आएगा, 30% नहीं। यानी अगर आपने, मैं कह दूं मोमेंटम में चेंज किया 20%, सुनिएगा, मोमेंटम में चेंज कितना कर दिया आपने 15%, तो बच्चे आंसर आएगा 15 30 और 2 32.25% का। कोई कह रहा है मोमेंटम में चेंज कर दिया 20%, निकालने तरीका देख, 20 का डबल कर, कितना हो गया 40, ठीक है। 20 का स्क्वायर कर, कितना हो गया 400, बस उसको ऐसे लिख दियो। 40 के बाद दशमलव लगा के 2 0 लगा लेना, कितना आ गया आंसर 44%। अगर आपको कोई बोल दे मोमेंटम इंक्रीज कर दिया हमने, कितना भाई 20% से इंक्रीज कर दिया, काइनेटिक एनर्जी में चेंज 44% आएगा। अब यहां से आ, थोड़ा यहां से देखते, देख इसका तरीका समझ ले। मोमेंटम में चेंज कर, कितना किया है 1, डबल कर 1 का 2, 2 के बाद 2 अंकों के बाद दशमलव लगनी चाहिए हमारी, तो 1 का स्क्वायर कर, 1 का डबल करेगा आगे आ जाएगा, दशमलव आगे यहाँ पे तो जो 2 अंक लिखने हैं लिख, 1 का स्क्वायर कर, कितना हो गया 1 0 1 लिख देगा, इतना परसेंट चेंज आएगा। तो निकाल के देख ले इस तरीके से मोमेंटम में, काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। इसका निकाल, 2 4 करना है, कितना हो गया 2 का 4 है, क्या होगा एक्चुअल में 2 का डबल कर, कितना हो गया 4, यहां पे लिखते, दशमलव लगा, 2 अंक लिखने हैं। अगर नहीं लिखे जा रहे हैं तो पहले देखो 2 का डबल कितना होगा 4, चौका यहां लिख साइड में, 0 यहां लगा इसके आगे, ऐसे लिखेगा 2 अंक, 4.04%, ठीक है। 3 में आ जा, 3 का डबल कितना हो गया 6 पॉइंट, 3 का स्क्वायर 9, 1 0 खुद से लगा दे। काइनेटिक एनर्जी में 3% चेंज आएगा तो इतना चेंज आएगा, ठीक है। 4% आएगा, 4 का डबल कर 8, 2 अंक लिखने हैं यहाँ पे, परसेंटेज आ जाएगा बाद में, 4 चौक कितना हो गया 16, स्क्वायर करते ही 8.16% चेंज आएगा। ट्राई करके देख ले, अब ये कर लेंगे हम, ठीक है, ये वाला कर लेंगे केस, ठीक। वीडियो तो लेंथी हो जाएगी पर काफी शानदार हो जाएगा। अब 8 का आ गया 8.16%, ठीक है। 5 का 10% कितना होगा एक्चुअल में, 5 का डबल कर 10, ठीक है भाई। 5 5 कितना हो गया 25, 10.25%, समझ गए, ये हटा रहा हूं भाई। इस पे आ जा, 6% कर चेंज, 6 दूनी 12, 6 का स्क्वायर 36, यानी यहां पे 2 अंक लिखने हैं बस। मान लो ये आपका 4 होता तो 4 के बाद दशमलव लगा दियो 0, अब से ऐसे 4 के बाद 1 0 अपने आप रख दियो, पहले बाद वाला लिखना है, बाद में पॉइंट पहले लिखे, समझ रहे हो। मान लो 2 दूनी 4 हुआ, 4 लिख दिया, फिर 1 0 लगानी है, 2 अंक लिखने हैं आपको यहाँ। 8 7 का करना है तो कितना हो गया भाई, डबल 14,
49% प्रॉपर है भाई। अब इसमें देखो 5% तक कुछ ज्यादा फर्क नहीं आ रहा, इसलिए 10 लिख देते हैं, सीधा डबल कर देते हैं। 5% चेंज काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम में हुआ ना, तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा 10.25%। अगर ये ऑप्शन नहीं रखा तो ध्यान रख लियो कैसे आया, तरीका आसान हो गया। 8 डबल 16 64 ले, 9 दूनी 18 9 दूनी 18 81%, 10 दूनी 20। अब देख ध्यान से देख तरीका, 10 दूनी 20, ठीक है। 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, तुझे केवल 2 ही अंक लिखने हैं, ले लिख दिए। तो अभी 1 का कहां जाएगा, इसमें जोड़ देना 20 में। अरे हुआ कि नहीं, साबित हो गया भाई। तो ये कहानी है मित्र, समझ में आ रही है। परसेंटेज चेंज, कहीं पे एरर में चेंज जो तुझे 5% तक देते हैं ना, ऐसी ग्रेविटी में चेंज कहते हैं 80 से 5%, उसका रियल सिग्निफिकेंस यही है। जहां स्क्वायर की टर्म आ जाए ना, x दैट इज y का स्क्वायर, ऐसी कंडीशन में उस y में चेंज दे रखा हो तो x में चेंज इतना आएगा। ये ध्यान रखना बच्चे, ठीक है भैया। तो ये था परसेंटेज इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी में। अगर 1% से करें तो चेंज मोमेंटम में चेंज करें 1% से, तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना आएगा, तो आसानी से निकाल सकता है। 30 तक, 20 तक, 40 तक तो निकाल दिया हमने। तरीका एक बार और देख ले, क्या था, कुछ नहीं किया भाई हमने, बस यहां से कॉमन मेथड अप्लाई कर लिया, चेंज निकाल के फाइनल चेंज इनिशियल। तो पी स्क्वायर बाई 2 हमारा कॉमन रहता है, इंक्रीजेस बाई का कंसेप्ट है, ये ध्यान रख। पहली बात इंक्रीजेस बाई का कंसेप्ट हो तभी लगेगा ये। दूसरी बात x दैट इज स्क्वायर, ऐसी क्वांटिटी जैसे काइनेटिक एनर्जी को पी स्क्वायर बाई 2m है ना, तो p के स्क्वायर में लग रहा है, समझ रहे हैं। और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में चेंज निकलेगा जब मोमेंटम में चेंज निकाल दे रखा होगा तुम्हें। इसका रेसिप्रोकल भी कर सकते हो आप। आपको मान लो वो मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी में चेंज दे तो मोमेंटम में चेंज इसी तरीके से निकाल सकते हो, काफी आसान रहता है। वो अलग वीडियो में देखेंगे, ये वीडियो काफी लंबी हो गई है, ठीक है। हाँ, तो अगर आपको काइनेटिक एनर्जी में या मोमेंटम में इंक्रीज दे रखा हो और काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज निकालना हो, आसानी से निकाल। एक और बात भाई, यहाँ पे प्लस मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज दिया है, तो क्या ये इंक्रीज दिया है? हाँ, इस फॉर्मूले से देख काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, पी स्क्वायर बाई में 2m, ठीक है। अगर ये भी प्लस है और ये भी प्लस है तो भैया ये इंक्रीज होगा तो ये भी इंक्रीज होगा, और ये डिक्रीज होगा तो ये भी डिक्रीज होगा, समझ रहे हैं। अब कोई कहते हैं काइनेटिक मोमेंटम इंक्रीज हो गई, थोड़ा काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज होगी, ये फॉर्मूले में। अगर यहाँ पे होता माइनस तो उल्टा जाता, समझ रहे हैं क्या? बिल्कुल। तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो ये भी इंक्रीज ही होगा, कॉमन। ये तो यहाँ से पहचान सकता है। फिजिक्स में सारी बातें मैथमेटिकली काफी सही अप्रोच से हैं भैया। अब आप कितना अप्लाई कर पाते हैं वो देख लीजिए, ठीक है। अच्छा कहो तो अभी हम 8 वाला निकाल लेते हैं, चल रही है वीडियो, कोई ना, स्क्रीनशॉट लीजिए भैया। चलिए भाई, अगर मैं कह दूं कि जो अपनी काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम है उसमें मैंने चेंज कितना किया है 4% से, तो कितना आंसर आएगा? 4% से मैंने काइनेटिक मोमेंटम को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। व्हेन मोमेंटम इज इंक्रीजेस बाय 4%, देन व्हाट विल बी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये बताना है। तो हमारे पास तो सीधा तरीका भाई, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है। काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल लिखेगा। मोमेंटम में दिया है, चेंज इन मोमेंटम निकाल, पी मोमेंटम को लिखते हैं पी से, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। अब सामने वालों ने इनिशियल मोमेंटम भी कुछ नहीं दे रखी, उन्होंने बोला सीधा चेंज दे रखा है, तो हम क्या अप्रोच करते हैं कि हम खुद से मान लेते हैं पी इनिशियल मोमेंटम कितनी है, पी, फिर उससे पी फाइनल निकालते हैं। फाइनल कितनी है, इंक्रीजेस बाई इनिशियल जो थी, ठीक है, उसमें बाई का इंक्रीज करना, मतलब पी बाई का मतलब प्लस। आप समझ कितने से इंक्रीज की है, 10, कितने से भैया 4% से इंक्रीज की मोमेंटम, बोलो भाई। तो 4% का मतलब 1/100 इनटू में किसकी, पी, तो कितना आ गया आंसर, देखो यहाँ पे क्या बन गया, पी क्या करें, कॉमन ले, इसे छोड़ो ना, इसे 10 लगा दो, कितना आ गया 0.04 पी, क्या आ गया आंसर 1 तो है ये पहले से, ऐड करो कितना बन गया 1.04 पी, तो पी फाइनल आ गया। 1 में ऐड करोगे 1 कितना 0.10 लगाए, 2 0 लगा लो भाई, 0.4 करो ऐड 40.1 आ गया 1.04, ठीक है।
तो ये आपकी पी फाइनल या पी फाइनल आ गई। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, अगर मैं इसको इनिशियल से ही भाग कर दूं भाई के इनिशियल से, आपका रिजल्ट आ जाएगा, है कि नहीं? बिल्कुल करते हैं भाई, आ जाओ इसी तरीके से निकालते हैं। तो पी फाइनल कितनी है हमें पता है, काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम का रिलेशन क्या है, पी स्क्वायर बाई में 2m, है कि नहीं? तो बताओ काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी हो जाएगी, पी फाइनल का स्क्वायर, पी फाइनल का स्क्वायर लिख देता हूं एक बार, पी फाइनल का स्क्वायर माइनस पी इनिशियल का स्क्वायर बाई में इंडिविजुअल के बाई में 2m, इंडिविजुअल के बाई में 2m, बन गई काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी फाइनल बाई में काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी हो जाएगी, पी स्क्वायर बाई में 2m। पी इनिशियल हमने कितनी मान रखी है, p मान रखी है, रख देंगे। सुन से सुन लो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बाई में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी करते हैं, वो आप समझ ही गए होंगे इस वीडियो में, अगर आपने पहले वीडियो देख ली है तो बिल्कुल ठीक है। अब भाई पी फाइनल पी इनिशियल वैल्यू रख दो, पी फाइनल कितनी है 1.04 पी, इसका स्क्वायर माइनस पी इनिशियल कितनी है, पी का स्क्वायर, भाग में कितने हैं 2m, इंडिविजुअली 2m, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है पी स्क्वायर बाई 2m, हुई कि नहीं? बिल्कुल। अब क्या करेंगे गौर से देखो, क्या करें, पी स्क्वायर इसमें दिख रहा है, पी स्क्वायर कॉमन ले लो, इसको क्या लिख सकते हैं भाई 1.04 का स्क्वायर इंडिविजुअली इंटू पी स्क्वायर बाई में क्या आ गया 2m, माइनस में पी स्क्वायर बाई में क्या आ गया 2m, ऐसा कैसा रख दिया, नीचे क्या दे रखा है पी स्क्वायर बाई में 2m। क्या करना है, कॉमन निकालना है, पी स्क्वायर बाई 2m निकाल लो, तो पी स्क्वायर बाई 2m कॉमन लिया, क्या बचा अंदर 1.04 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बाई में पी स्क्वायर बाई 2m, बोलो इससे ये कैंसिल हो गया, क्या बचा 1.04 का स्क्वायर माइनस 1, 1.04 का स्क्वायर माइनस 1, क्या करेंगे 1.04 का 104 का स्क्वायर करो, कैसे करें सर, ऐसे कैसे कर सकते हैं हम भाई, कैसे करें, या तो आप a प्लस बी का स्क्वायर निकालें, सीधा निकालो भाई 104 का स्क्वायर करना है, करो कैसे करेंगे, देखो ये मैं सिखा देता हूँ, 104 का स्क्वायर करना है तरीका, देखो 104 दे रखा है ना, 100 में कितना ज्यादा 4 ज्यादा है, 4 ऐड करो जितना हो यहाँ पे 5 तो 5 ऐड कर देते, कितना हो गया 104 में 4 ऐड करो कितना हो गया 108, डन है, ठीक है। अब क्या करो, इसके अंदर 4 का स्क्वायर ऐड कर दो, 4 का स्क्वायर क्या कर दो ऐड, कितना 4 चौके 16, टाइगर का देखो यही आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई, 104 का स्क्वायर गलत तो नहीं कर दिया हमने, क्या 100 में है जितना उसमें इतना ऐड कर दो, साथ में उसका स्क्वायर जोड़ दो, कुछ नहीं करना, स्क्वायर में 2 अंक जुड़ेंगे साथ में 108, करके देखते हैं 104 की मल्टीप्लिकेशन, गलत तो नहीं हो रहा भाई, है कि नहीं, 100 में 4 ऐड किया, ठीक है, 4 कितना हो गया 108, डन, इंटू में 16, ठीक आ रहा है भाई 2000, ठीक है, देखते हैं यही आता है कि नहीं आता, 4 पे कितना हो गया 4 चौके 16, 0 4 416, ठीक है, ये यहाँ पे कैंसिल चला गया 1 1 104, तो 4 0 1 कितना आ गया 6 1 8 0, ठीक है भाई 10 816 आ गया, इसमें कौन सी दो है, कर दो इसका स्क्वायर, कितना आ गया 10 816, डन है, माइनस में 1, अब दशमलव कितने के बाद 2 अंकों के बाद 1 2 3 4 अंकों के बाद डबल स्क्वायर है ना, 4 दशमलव हो गई -1, क्या आ गया आंसर भैया, इसमें से ये घटाएंगे 1 0 0 0 4 0 ले लो, 6 में से 0 गए 6 1 8 0 1, बचा कि नहीं, सॉरी 0 1 में से बन गया कितना 0, तो 0.816 बचा, ठीक है, परसेंटेज में निकालना है हमें, परसेंटेज है मतलब इनटू में 100%, ठीक हो रहा है भाई, बिल्कुल करो 100 से गुणा, कितना आ गया 8.16%, ये गुणा करने वाला तरीका भी ठीक है, मान लो 105 की आप 105 से गुणा करें तो कितनी आ जाएगी, 5 जोड़ो 110 25, स्क्वायर उस साथ में रख दो, 2 अंक लिखने हैं आपको, 3 अंक होते इसमें ऐड हो जाता, मान लो मैं कह दूं 115 गुणा करो, तरीका 115 में 15 जोड़ दो, कितना हो गया 130, अब 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 2 अंक यहां पे लिख सकते हो बस आप केवल, ये दूंगा इसमें से जोड़ देना, इस 30 में अलग से आ गया आंसर, करके देख लेना भैया, इस तरीके से कितना आ गया आंसर, चेंज इन किसमें भाई मोमेंटम में कितना है ओवरऑल
8.16%। अगर आपने काइनेटिक एनर्जी में चेंज, अगर यही था अपना 8.16%, अगर आपने मोमेंटम में 4% से इंक्रीज किया है तो आंसर 8.16%। डायरेक्ट तरीका 4 का डबल 8, 2 अंक 4 का स्केयर करना है, 2 अंक लिखने 16 आंसर। तो ये था दोस्तों आप लोगों के लिए मोमेंटम में चेंज करने पे काइनेटिक एनर्जी में चेंज निकालना। होप सो गाइस आप लोगों को ये समझ में आया। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है, अच्छे से आप कंसेप्ट समझ पाए हैं, कुछ आपने नया सीखा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अच्छे से बढ़िए, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग।